तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। ये एप्लीकेशन फॉर्म है 2 यूनिवर्सिटी से और इसमें लगभग 400 के करीब सीटें हैं। तो इन सीटों के बारे में भी आपको विस्तारपूर्वक जानकारी देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन तथा साथ में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब और पीएचडी के प्रिपरेशन के लिए पीवाईक्यू, ये सब की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले आपको दिखाएंगे रांची यूनिवर्सिटी की एक अपडेट आई है। रांची यूनिवर्सिटी का एडवर्टाइजमेंट है जो कि 12 मार्च को आया था और ये है नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इन रांची यूनिवर्सिटी। रांची यूनिवर्सिटी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। तो जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं उनकी आपको हम डिटेल्स दिखा रहे हैं, या आप इधर देख सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी की कुल 8 सीट हैं, उसके बाद बी लाइब है, इसमें 1 सीट है। ये LIB शायद लाइब्रेरी है कि कुछ है, कंफर्म नहीं है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस में 4 सीट हैं, BCA में 6 है और बंगाली में 5 है। फिर बॉटनी में आप देखेंगे तो 1 सीट है। केमिस्ट्री में जो यहाँ पर सीटें हैं वो 19 सीट है टोटल। हम आपको टोटल सीट ये बता रहे हैं। अगर इसमें आप अनरिजर्व की देखेंगे, SC, ST, SC, ये सब अलग अलग डिवाइड है, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं वो है यहाँ पर टोटल ओवरऑल सीट्स। तो इसमें अब BCA की जो सीट्स हैं वो 6 है, बंगाली की 5 है, बॉटनी में 1 सीट है, केमिस्ट्री में यहाँ पर 19 सीट है टोटल। और उसके बाद यहाँ पर कॉमर्स में कुल 28, इकोनॉमिक्स के से 10, इंग्लिश में 27 और जियोग्राफी में 2। उसके बाद यहाँ पर जियोलॉजी में 6 सीट, हिंदी में 14 है, हिस्ट्री में 42 सीट हैं, होम साइंस में 2 है, कुरमाली में 2 है, कुरुख में 6 है, मैथमेटिक्स में यहाँ पर 9 सीट्स हैं और मुंडारी में 6, म्यूजिक में 2, ऑफिस मैनेजमेंट एंड IT में 6, पंच पारगनिया में यहाँ पर 1 सीट है, फिलोसॉफी में 14 है, फिजिक्स में 12, पॉलिटिकल साइंस में 20, साइकोलॉजी में 20, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3, संस्कृत में 8 और सोशियोलॉजी में 12 सीट हैं। उर्दू से यहाँ पर 18 सीट्स हैं और जूलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें कुल 7 सीट हैं। इस तरह से देखी जाए तो कुल 321 सीट हो जाती हैं, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ये वैकेंसीज इन्वाइट की गई है। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। आगे हम आपको डिटेल बताते हैं कि किस तरह से इसमें कितनी फीस है और कहाँ आवेदन होगा। तो वेबसाइट्स का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में आप जब नीचे बढ़ेंगे तो एलिजिबिलिटी है। यहाँ पर इस नोटिस में एलिजिबिलिटी के सेक्शन ब्लैंक है, लेकिन उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन है। हम आपको बेसिक एलिजिबिलिटी कुछ बता देते हैं। जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर का यहाँ पर ये टोटल जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो आपका मास्टर्स में 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। एंड इसके बाद आपका अगर नेट है, SCT वाले कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और अगर साथ में आपकी PhD भी है तब तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा अगर आपके पास PhD है तो। अगर ओनली आपके पास PhD नहीं है, सिर्फ नेट है और PG है, तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ये पूरा प्रोसेस होगा वो इंटरव्यू के थ्रू होगा, यानी कि पहले आपका यहाँ पर जो फॉर्म आप फिल करेंगे ऑनलाइन, इसको यहाँ पर रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद आपके एकेडमिक मार्क्स वगैरह सब कैलकुलेट करके मेरिट बनेगी, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप मतलब कि जो एकेडमिक मार्क्स हैं, API स्कोर जो होता है, एकेडमिक प्रोफाइल इंडेक्स, अगर उसमें अच्छा स्कोर आपका रहता है तो आप बुलाए जाएंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो जनरल इंस्ट्रक्शन है कि द सिलेक्शन विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एंड शैल बी वैलिड टिल द रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर बाय झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि JPSC जो है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट करती है। उससे पहले तक ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यूनिवर्सिटी आपको रिक्रूट कर रही है। और इसमें अगर ये आपकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर ये आपकी रिक्रूटमेंट है, ये आपकी तब तक वैलिड रहेगी जब तक JPSC से असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट नहीं हो जाती, या 65 ईयर्स जो कि रिटायरमेंट की एज है तब तक। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ी है, तो एप्लीकेशन की फ़ी की अगर बात करें तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन झारखंड university.nic.in पर आप अप्लाई करेंगे। 1000 एप्लीकेशन फ़ी है जनरल, EWS, OBC का, एंड 500 रुपये है SC/ST फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट का, ठीक है। तो ये आप इस तरह से अप्लाई करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, आप वहाँ से वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन कर लेंगे तो हार्ड कॉपी भी आपको सबमिट करनी है, आप भेज भी सकते हैं। तो प्रिंट आउट आपको निकालना है ऑनलाइन सबमिटेड फॉर्म का, और इसको सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जो भी हायर टेक्निकल एजुकेशन सब डॉक्यूमेंट्स हैं उसे आप अटैच करके इसे ऑफिस में सबमिट करेंगे आप थ्रू रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के थ्रू, ठीक है। कब तक? 3 अप्रैल 2024 तक। और जो इसमें अप्लाई करने का डेट है, इसकी स्टार्टिंग 13 मार्च को हुई थी एप्लीकेशन की, और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो है 23 मार्च, यानी कि 23 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। और 3 अप्रैल तक यहाँ पर जो ये हार्ड कॉपी है उसे आपको भेजना है, स्पीड पोस्ट से भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू की जो डेट है यहाँ पर दी गई है, इट विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू चांसलर्स पोर्टल लेटर ऑन, यानी कि आपको बाद में बताया जाएगा, अभी ये डिसाइड नहीं किया गया है। यहाँ पर जो रिजर्वेशन पॉलिसी होगी वो झारखंड गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होगी। तो आप अगर अदर स्टेट के हैं और आप रिजर्वेशन चाहते हैं तो आपको मुश्किल हो सकती है।
अब हम बात करेंगे एक यूनिवर्सिटी है दूसरी, बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। इसमें जो है रिक्रूटमेंट्स का नोटिफिकेशन है, इसे हम आपको दिखाते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। नोटिफिकेशन ऊपर ही आपको मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2024। ये इशूइंग डेट इसकी 6 मार्च है एंड क्लोजिंग डेट जो है एप्लीकेशन की 5 अप्रैल है। तो इसमें जो लगभग जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 23 हैं, यहाँ पर 23 पोस्ट हैं, लेकिन ये लगभग इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से हैं। तो इसमें ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस या साइंस के पोस्ट नहीं दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग है, इससे एक पोस्ट है। वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग से एक पोस्ट है। इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग से यहाँ पर एक पोस्ट है। सिविल से 2 है, इलेक्ट्रिकल से 1, मैकेनिकल से 2, कंप्यूटर से 1 है। मैथमेटिक्स से यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 पोस्ट है, ठीक है। और ये जो मैथमेटिक्स से 1 पोस्ट है वो SC कैटेगरी से है, ठीक है। कैटेगरी देख के अप्लाई करना है। और यहाँ पर उसके बाद आता है सॉइल एंड कंजर्वेशन है, फॉर्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग, और उसके बाद यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी से 2 है, फूड सेफ्टी से 1 है, माइक्रोबायोलॉजी, फूड केमिस्ट्री, फूड बिजनेस मैनेजमेंट, फूड से यहाँ पर लगभग 6-7 सीटें हैं, ठीक है। डिफरेंट रिसोर्स एरियाज़ हैं, तो आपका डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स होगा आप उससे यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक। अगर कॉलेज की बात करें तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है और कॉलेज ऑफ यहाँ पर फूड टेक्नोलॉजी, 2 जगह से सीट है, टोटल 23 हैं, जिसमें कैंडिडेट की मात्र 10 है और बाकी अदर कैटेगरी की हैं, ठीक है। पे स्केल की बात करें अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर होंगे तो भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। जैसे पिछला एप्लीकेशन फॉर्म हमने बताया किसका, रांची यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ भी आपको कम से कम 40 से 50 हज़ार सैलरी मिलेगी, इससे कम नहीं मिलेगी। कॉन्टीजेंसी वगैरह अलग मिलती है, वो आपका साल के अकॉर्डिंग, आपके घर से कितनी डिस्टेंस है, आप कहाँ आए हैं, ज़्यादा दूर आए हैं तो आपको बढ़ेगी, मिलेगी वो। तो यहाँ पर जो ये बांदा यूनिवर्सिटी का है ये तो रेगुलर है, तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी है वो पे लेवल 10 की है, और इसका लेवल पे यानी कि एंट्री की जो सैलरी है, एंट्री पे की 57,700 रुपये पर मंथ है। क्योंकि यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भी पोस्ट है, तो एसोसिएट प्रोफेसर की जो सैलरी होती है वो 1,31,000 एंट्री पे होती है, और प्रोफेसर की 1,44,200 एंट्री पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी है कि आपका बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री या 4 ईयर बैचलर डिग्री, और साथ में आपका नेट स्लेट सेट जो भी है ये होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप PhD किए हैं, तो मैंने कहा पहले से ही, अगर आप PhD किए हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जब पोस्ट आती है तो उसमें बात यह है कि सिर्फ PG और नेट किए हुए कैंडिडेट्स ही अप्लाई नहीं करते हैं, उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन होता है जो PhD किए होते हैं। तो अगर PhD किए हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको ज़्यादा वरीयता मिल सकती है, क्योंकि जो आपका फर्स्ट सिलेक्शन होता है वो आपके एप्लीकेशन को वहाँ पर रिव्यू करेंगे, आपके एकेडमिक मार्क्स, API स्कोर्स, इन सब चीज़ों को देखेंगे, तो उसमें आप कम हो जाएंगे अगर आपका PhD नहीं है तो कहने की बात है कि नेट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबल हो गए। लेकिन जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपके साथ PhD वाले भी अप्लाई करते हैं, इसीलिए आपको वरीयता नहीं मिल पाती है। तो नेट वालों का ये तो एप्लीकेशन है जो हम आपको बता रहे हैं, इसे आप देख लीजिएगा, वेबसाइट पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल रहा है, वेबसाइट पर ये डिटेल्स हैं जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अप्लाई आप लोग कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी में अच्छी खासी पोस्ट है, तो नेट वालों को भी हो सकता है, ऐसी बात है नहीं कि नहीं होगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम PhD एडमिशन की नोटिफिकेशंस लगातार लाते रहते हैं, तो उनकी वीडियो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। वैसे इस समय मैक्सिमम एप्लीकेशंस की वीडियो बन चुकी है और एप्लीकेशन लगभग इंड होने वाले हैं, तो आप वेबसाइट पर हमारे जाके देख सकते हैं। ये वेबसाइट है constanceminds.com, यहाँ पर आप विजिट कीजिए और ऑनगोइंग एप्लीकेशन फॉर्म सेक्शन में जाके आप जितने भी एप्लीकेशन अभी डेट बची हुई है उसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर PhD एप्लीकेशन के प्रिपरेशन के लिए, एडमिशन की प्रिपरेशन के लिए आपको पेपर्स चाहिए तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।